राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौ सेवा कमेटी की तरफ से धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का त्योहार। आप देख रहे हैं एस न्यूज यूपी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे रायबरेली जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश की ताज़ा तारीन खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल में दिखे। धन्यवाद। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौ सेवा कमेटी की तरफ से पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का त्योहार। पूरे जनपद में विधि विधान से की गई गायों की पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र भगवान नाराज हो गए और पूरे ब्रज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी विकराल थी कि पूरे ब्रज में त्राही त्राही मच गई। लोगों के घर बार डूबने लगे। तब जाकर लोगों ने भगवान की श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बारिश से बचने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे पूरे ब्रज के निवासियों के साथ साथ गोवंशों ने भी शरण ली। 7 दिन लगातार वर्षा करने के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की अष्टमी को इंद्र ने हार मान ली, जिसके बाद ब्रजवासियों को बारिश से राहत मिली। तब से लेकर आज तक गोपाष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गाय की पूजा करने के साथ ही गोपाष्टमी के अवसर पर सभी ने गोरक्षा का संकल्प लिया। जी, हमारा नाम आशुतोष तिवारी है। आज जो आपने गोपाष्टमी में गायों को पूजा अर्चन किया हाँ, आज हमने गोपाष्टमी में गाय की पूजा की है। तो गोपाष्टमी आज है, तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गाय की पूजा की थी, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने की जिद की, जिसमें माता यशोदा ने कहा कि आपको नंद बाबा से पूछना। नंद बाबा से भगवान गए और उन्होंने पूछा, तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम कोई शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो वो सांडिल ऋषि के पास गए, तो सांडिल ऋषि ने कहा कि देखिए, अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त है, नहीं तो अगले साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय की पूजा की और फिर गाय को चराने गए। तभी से गोपाष्टमी मनाई जाती है। एक कथा और थी कि एक बार इंद्र भगवान के नाराज हो जाने पर गोकुल गांव में भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण सारा गोकुल गांव डूबने लगा। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इंद्र भगवान ने जब श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी, तो सुरभि गाय ने भगवान की प्रसन्नता के लिए दुग्ध से स्नान कराया था भगवान को, इसलिए भगवान का नाम गोविंद और गोपाल भी पड़ा। तो आज गोपाष्टमी थी, हमने गाय की पूजा की। सबसे पहले हमने भगवान विष्णु का ही आवाहन किया, गणेश जी का आवाहन किया। उसके बाद हमने गाय माता का संकल्प करा के हमने गाय की पूजा की। धूप बत्ती जल आदि से फूल माला भी हमने चढ़वाए। उसके बाद हमने गाय को गुड़ और केला लड्डू आदि का फल लगाकर हमने गाय की क्या संकल्प लिया पंडित जी आज आप लोगों ने गोवंशों की रक्षा के लिए? हम गोवंशों की रक्षा के लिए हमने संकल्प लिया है कि हमारा कर्म है गौ की सेवा करना, क्योंकि गाय हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी न करें, अगर हमें सफलता पानी है तो हम मात्र अगर हम गाय की सेवा कर देते हैं तो हमें सफलता निश्चित मिलती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जिला संयोजक गौ सेवा से हूँ मैं, और रायबरेली में धर्मेंद्र बहादुर सिंह मैं हूँ, और मैं गौ सेवा के जो है पूजा कार्यक्रम कराने आया हूँ। जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम है, इस पर जो है समस्त जितनी गाय हमारी हैं धरती पे, उनको कटने और मरने से बचाने के लिए मैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो है अपने काल में जो है उन्होंने एक बार इंद्र जी नाराज हो गए थे, उन्होंने लगातार 1 हफ्ते बारिश महीनों बारिश कर दिया, जिससे समस्त ग्रामवासी सब भीग रहे थे और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। जिसके गोवर्धन पर उठाकर जो उन्होंने सबको उसके नीचे रक्षा किया था, उसमें जो है गौवंश हमारे भी आ गए थे। तभी से ये चला आ रहा कि गाय भी हमारे घर की एक सदस्य बन गई है, हमारी माता हैं, जो दूध दही देकर हमारे बाल बच्चों को बड़ा कर देती हैं, जिनके द्वारा हिंदू का बच्चा हो चाहे मुस्लिम बच्चा, कोई धर्म समुदाय का बच्चा हो, सबको अपना दूध देकर जो है बलवान बनाती हैं। हमें जो है इनकी रक्षा के लिए एक संकल्प लेना है कि गाय कभी रोड पे न कटने पाए, न मरने पाए, और जब बूढ़ी हो जाए तो इनको कतई न छोड़ा जाए। हमारा सभी भाई, सभी धर्म, सभी जातों के भाइयों से मैं अनुरोध है कि हमारे जो साथी हैं, जो इस समय रायबरेली की पावन धरती दरियापुर में आकर ये संदेश और गौ की पूजा कराकर बताने आए हैं कि कोई भी गाय कटने न पाए, न रोड पे छोड़ी जाए और न कटने से मरने से किसी प्रकार भी उनका जो है मतलब कहीं पर संरक्षण किया जाए, उनका अनादर न हो। उनका बाकायदे बुजुर्ग होने पर घर में रखें, जिससे वो गोबर देती हैं, कल नहीं तो खेत में गोबर डालकर अपनी खेती को उपजाऊ बनाते हैं। ये सब संदेश देना आया कि कोई भी किसी भी भाई या बंधु किसान भाई हमारे गाय जो है काटे न कतई। बस इसी संदेश के साथ मैं अपने भाइयों को लेकर गाय की पूजा करने। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।